हेलो दोस्तों, आज मैं सुमित कुमार। मैं आज आप सभी को भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। हमारे भारतीय संविधान में क्या है प्रावधान अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, उसके बारे में आज आप सभी को बताऊँगा। ठीक से हमारे जो अनुच्छेद 1 जो है क्या वो इसमें है क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। हमारे अनुच्छेद 1 में जो है, हमारे जो भाग 1 में जो है उसके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जो क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। उसके अंतर्गत पहले आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, इंडिया या भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब क्या, इंडिया जो है ना क्या है, या फिर भारत, इंडिया अर्थात भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। मतलब कि राज्य का संघ करने का मतलब क्या, यूनियन। यूनियन जो इंडिया का जो नाम जो है, इंडिया नाम जो प्रस्तावित किया गया था 18 सितंबर 1949 को प्रस्तावित किया गया था। इसकी प्रकृति मतलब कि क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब कि इंडिया आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत एक अर्थात इंडिया जो क्या है, एक राज्यों का संघ है। ठीक, संघ मतलब क्या, यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब बहुत तरह, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है कन्फेडरेशन। दोनों तीनों मतलब संघ होता है। एक यूनियन मतलब संघ, फेडरेशन मतलब ये संघ, अब कन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघ। क्या होता है, परिसंघ। यूनियन क्या होता है, यूनियन हम किसको बोलते हैं, यूनियन में क्या होता है, केंद्र में विभाजन के आधार पर क्या किया जाता है, संघ विभिन्न राज्यों का निर्माण होता है। देखो यूनियन मतलब क्या, केंद्र में जो यूनियन में जो है केंद्र से विभाजन के आधार पर जो है ना, केंद्र से विभाजन के आधार पर क्या किया जाता है, संघ से विभिन्न राज्यों का जो है निर्माण होता है। इसे संघ कहते हैं। मतलब कि संघ, यूनियन मतलब सीधा यूनियन मतलब किस, जिसमें ये क्या हो, राज्यों को जो है ना संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। देखो कुछ नहीं है, यूनियन है। यूनियन में क्या होता है, इस भारत एक यूनियन है। यूनियन मतलब क्या, इंडिया क्या है, इंडिया भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या, यूनियन मतलब होता है कि जो स्टेट को मतलब राज्य को जो है ना संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। यूनियन मतलब एक होता है फेडरेशन। जैसे हमारे भारत में क्या यूनियन है, वैसे ही आपको है ना अमेरिका में जो है क्या है, फेडरेशन चलता है। जैसे इसमें जो है विभिन्न ना छोटे छोटे राज्यों को आपस क्या करता है, बहुत अलग अलग छोटे छोटे क्या करते हैं, राज्य को छोटे छोटे राज्य को क्या मिलाकर छोटे, इसमें क्या किया जाता है। देखो फेडरेशन में क्या किया था, देखो फेडरेशन में होता है क्या, छोटे छोटे राज्यों को, तो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं ना, उस छोटे छोटे राज्य को क्या किया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। छोटे छोटे राज्य को क्या किया जाता है, आपस में मिलाकर संघ का निर्माण किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि राज्य को जो है ना संघ से अलग होने का अधिकार होता है। जैसे कि है ना यूनियन में हम लोग क्या पढ़े, यूनियन में जो है राज्य को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बल्कि फेडरेशन में इसका उल्टा होता है। राज्य क्या होता है, जो संघ जो बनता है, छोटे छोटे जो राज्य को मिलाकर संघ बनाया जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। और फेडरेशन में क्या होता है, जो राज्य जो है ना संघ से अलग हो सकता है, उसको अधिकार होता है संघ से अलग होने का। जैसे कि है ना अमेरिका जो है ना, जो देश बना 50 छोटे राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और उसमें जो भी अगर स्टेट चाहे संघ से जो ना अलग हो सकता है, उसका वो अधिकार है। एक होता है कन्फेडरेशन। मतलब कि कन्फेडरेशन मतलब क्या, अलग अलग राष्ट्र मिलकर क्या करते हैं, संघ का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि यूरोप में जैसे यूरोपियन संघ है, जैसे यूरोपियन संघ में देखेंगे अलग अलग राष्ट्र क्या मिल गया, अलग अलग जैसे राष्ट्र मिल गया, तो अलग अलग यूरोपियन, बेल्जियम, इंग्लैंड, ये सब फ्रांस, ये सब जितना भी तुम्हारा देश है, यूरोपियन कंट्री जो भी है, यूरोपियन कंट्री क्या करता है, यूरोपियन कंट्री में क्या है, कन्फेडरेशन है। कन्फेडरेशन मतलब कि है ना अलग अलग राष्ट्र क्या है, अलग अलग राष्ट्र जो है मिलकर क्या कर रहा है, अलग अलग राष्ट्र मिलकर क्या कर रहा है, एक संघ का निर्माण कर रहा है। ठीक ना, इसमें जो है ना राष्ट्र को जो है ना संघ से अलग होने का अधिकार होता है, चाहे तो अलग हो सकता है। ओके, भारत में जो राज्य क्षेत्र कितने हैं, भारत में कितने स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है। और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, यूटी संघ राज्य क्षेत्र जो है ये 8 है। और अर्जित किए जाने वाले जो एक्वायर्ड क्षेत्र तब मिलकर बना था भारत बन जाता है। आर्टिकल 2 में क्या क्या लिखा गया है, प्रावधान किया गया है कि भारत में जो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। मतलब
कि भारत के संघ में क्या कर सकते हैं, भारत का जो एक संघ है, भारत क्या है, यूनियन है, उसमें जो एक किसी भी नए राज्य को क्या कर सकते हैं, हम प्रवेश कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि भारत की बाहरी सीमा में किसी भी नए राज्य को क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है और स्थापना जो भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब कि जो बाहरी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं हो, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आर्टिकल 2 के तहत जो है उसको अपने इसको नए राज्य बना सकते हैं और भारत के क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश, भारत के जो नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं और उसका स्थापना कर सकते हैं, नए राज्यों का स्थापना कर सकते हैं। ये जो प्रावधान किया गया था, जैसे कि एग्जाम्पल में 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से जो क्या किया गया था, देखो 35वें संविधान जैसे कि क्या लिखा गया, भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना मतलब क्या, कि हम किसी भी नए राज्य को क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और उसका स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सिक्किम में क्या किया गया, जैसे कि सिक्किम में इनको क्या किया गया था, 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से क्या किया, उससे पहले सौ राज्य बनाया गया और फिर उसका क्या किया, 36वें संविधान संशोधन 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के माध्यम से क्या किया, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। भारत का 22वां राज्य बनने वाला जो राज्य जो है सिक्किम है, जो कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से बनाया गया। इस प्रकार से गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, यमन हो गया, पुडुचेरी हो गया आदि को जो भारत की जो है भाग बने। ठीक, ये इतना ही बात जो आर्टिकल 2 में लिखा गया है के प्रावधान है। और आर्टिकल 3 में क्या है, भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, भारत मान लो कि उधर नए राज्य बाहर जो पहाड़ी सीमा था उसको हम मिला रहे थे, अंदर प्रवेश कर रहे थे और उसका स्थापना कर रहे थे, ये हो गया। अब इसमें क्या आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 3 में जो है हम नए राज्यों का मतलब कि क्या कर सकते हैं, भारत के जो है ना सीमा के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, हम किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान राज्य के क्षेत्र को और सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लो वर्तमान राज्य मान लो जैसे कि पहले क्या था, पहले बिहार, तो बिहार से क्या अलग हो गया झारखंड को अलग कर दिया गया। तो इसमें क्या नए राज्य क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं, सीमा भारत की सीमा के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं और उस नए राज्य की सीमा के जो नामों का परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 3 में, जैसे किसी राज्य का क्षेत्र का कम कर देना, यदि हम किसी भी मान लो कोई राज्य है जैसे बिहार ही है, तो बिहार पहले क्या था, बड़ा था, पहले ना बिहार में क्या था, झारखंड में बिहार में था, तो क्या कर दो उसको कम कर दिया गया। तो ये हो सकता है कि किसी राज्य क्षेत्र क्या कर सकते हैं, हम लोग क्षेत्र को कम कर सकते हैं आर्टिकल 3 में, किसी राज्य क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत, और 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हैं। जैसे 2 राज्य को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ना आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ से जो है ना MP से जो है ना छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ को जो है ना नया राज्य बनाया गया था, किसके तौर के, मध्य प्रदेश से। ऐसे ही बिहार से 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड बना। फिर यूपी से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया 2014 को, 2 जून 2014 को बनाया गया। कौन करेगा ये ना, मान लो कि ये सब जो काम जो अब है ना, ये हम इतना तक पढ़े कि नाम में कम, क्षेत्र में कम कर देता है, क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, एंड फिर नए जो है राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना दिया जाता है, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन। इस सारे जो हम लोग आर्टिकल 3 में पढ़े, ये करेगा कौन, इस सारा करने का काम संसद करेगा। और जो 3 के अंतर्गत नाम या क्षेत्र में परिवर्तन जो है संसद के द्वारा जो है साधारण बहुमत से किया जाता है। मतलब क्या, अनुच्छेद 3 जो है, जैसे कि अनुच्छेद 3 के तहत क्या किया जाता है, हमारा आर्टिकल 3 है। ठीक, तो आर्टिकल 3 के तहत जो है संसद को क्या है, ये अधिकार है, क्या अधिकार है कि है ना नाम में, क्षेत्र में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जा सकता है। कौन से बहुमत के तहत संसद क्या कर सकता है, साधारण बहुमत के से ही जो क्या कर सकता है, संसद जो है क्या कर सकता है, साधारण बहुमत से जो है किसी भी राज्य क्षेत्र का जो है क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है, राज्य क्षेत्र के सीमाओं कम कर सकता है। ये सारे जो है सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है।
ऐसा अध्यादेश पहले राष्ट्रपति, ऐसा अगर मान लो कुछ काम करेगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा संसद को। अगर मान लो किसी राज्य को हमको कम करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राज्य विधानमंडल के पास भेजे जाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, ये विधेयक जो क्या किया जाता है, पहले राज्य विधानमंडल के पास भेजे जाते हैं। परंतु जो राज्य विधानमंडल का निर्णय, अगर राज्य विधानमंडल जो राज्य विधान का मंडल स्टेट लेजिस्लेचर जो के पास पहले भेजा जाता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर माने या ना माने उसे कोई मतलब नहीं है। अगर संसद चाहता है कि ना किसी राज्य का क्षेत्र कम करना, किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा देना, किसी राज्य के नाम परिवर्तन करना, तो ये संसद कर सकता है। राज्य विधानमंडल माने या फिर ना माने, बस लेकिन भेजना लेकिन अनिवार्य है और सहमति आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अतः संसद अपनी इच्छा से क्या कर सकता है, राज्य का नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखो मान लो कि हमको किसी राज्य का नाम में क्या करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के लिए क्या कर सकते हैं, नाम में किसी परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन करने के लिए जो है ना कुछ नहीं किया जाता है, संसद जो है साधारण बहुमत से क्या करता है, बिल पास करता है और किसी राष्ट्रपति की अनुमति से फिर संसद क्या करता है, उस विधेयक को जो राष्ट्रीय विधानमंडल में क्या करता है, भेजता है। और राज्य विधानमंडल इस चीज़ निर्णय को माने या न माने ये आवश्यक नहीं है। तो संसद जो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का सीमा को, क्षेत्र को कम कर सकता है या इसके नामों में परिवर्तन कर सकता है। ये सारे आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल 4 में क्या किया गया, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में की गए संशोधन जो है साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इसके लिए जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 4 में जो होता है ना, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है। आर्टिकल 4 में क्या होता है कि आर्टिकल 4 में जो आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान किया गया है ना, तो साधारण बहुमत से ही हो सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 2 में क्या किया गया है, किसी भी नए राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, किसी नए राज्य का स्थापना कर सकते हैं, किसी भी सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल घटा सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा जो है ना संसद जो है ना साधारण बहुमत से कर सकता है। जरूरी नहीं है कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन को यूज करें। ये सारा जो है साधारण बहुमत के माध्यम से जो करता है। इसके लिए जो है ना 368 के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो जैसे मान लो संसद जो है ना डायरेक्ट साधारण बहुमत से जो क्या कर सकता है, इस आर्टिकल 2 और 3 में जो जितना भी प्रावधान किया गया है वो साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इसके लिए जो है ना कोई 368 जो संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया जाता है। 368 की जरूरत नहीं होती है। 368 हमारा जो क्या लिखा गया, संविधान संशोधन लिखा गया, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती उसमें 368 के तहत। इसमें सिर्फ जो है संसद जो है साधारण बहुमत के तहत जो क्या कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है। जैसे कि वैसे ही बेरूवारी की बात आया था 1960 में, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ था, हुई संधि के तहत जो भारत का कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान को सौंपना था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, संधि हुआ था। और संधि में क्या कहा गया कि भारत को जो है ना पाकिस्तान को जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा। जिसका मामला कहाँ गया, सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय में गया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत जो है संघ राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा दूसरे राष्ट्र को संविधान संशोधन के माध्यम से ही सौंपा जा सकता है। तो देखो बेरूवारी विवाद में क्या बात हुआ था 1960 में, भारत और पाकिस्तान की एक संधि हुई थी। अब भारत को जो है पाकिस्तान को कुछ हिस्सा सौंपना था और ये केस कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जो है ना अपने जो है भारत संघ राज्य का कोई हिस्सा जो है ना दूसरे राष्ट्र को संविधान संशोधन के माध्यम से ही सौंप सकता है। इसके लिए क्या हुआ, 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 1960 में पाकिस्तान को बेरूवारी क्षेत्र दिया गया। इसके लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ना अगर कोई भी भारत जो है क्या कर सकता है, किसी दूसरे राष्ट्र को जो है संविधान मतलब दूसरे राष्ट्र मतलब कहे तो पाकिस्तान तो जो है संविधान संशोधन के माध्यम से कोई क्षेत्र को दे सकता है, सौंप सकता है। तो इसके लिए जो है कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 9वां संविधान संशोधन किया गया। कब, 1960 में पाकिस्तान को जो है क्या कर दिया गया, बेरूवारी जो है क्षेत्र को 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूवारी क्षेत्र जो है पाकिस्तान को सौंप दिया गया। फिर 100वें संविधान संशोधन 2015 में किया गया।
100वां संविधान संशोधन जो है 2015 में किया गया। अब भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ, उसमें क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है भूमि समझौता। अब जो बेलूआरती क्षेत्र जो है पहले नया था पाकिस्तान के, अब तो वो नया देश बन चुका है भारत, तो भारत इसी कारण भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और जो है ना जो भी है आप लोग अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।